चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हम लोग समझे रहेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो आज की क्लास में हमारे जो भी इंपॉर्टेंट रूल यूज होने वाले हैं, हम लोग उन रूल्स की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके से है, अंडर रूट के अंदर ए बी है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट ए बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी। आप लोग फिर से समझिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है अंडर रूट ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ए। अगर हमारे पास इस तरीके से है अंडर रूट बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है अंडर रूट सी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी रूल्स का यूज हम लोग करने वाले हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा है अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट ए, तो अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए से, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। ये बात आपको समझ करके चलनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इन बातों पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर कुछ इस तरीके से है अंडर रूट ए अपॉन में बी, तो इसको हम लोग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आप लोग फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। एक फॉर्मूला हम जानते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास ए प्लस बी और इस तरीके से ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम मानेंगे हमारा क्या है, ए है, ए क्या है, बी है। तो ए हमारा ए प्लस बी हो गया, ए हमारा क्या है, ए है, ए हमारा बी है, तो ए माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे हमारा होगा क्या, फॉर्मूला देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, अंडर रूट ए है, तो अंडर रूट ए का आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, माइनस अंडर रूट बी का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर यहाँ से देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर है तो इसको हम लोग ए लिख लेंगे ना, तो अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट ए होगा, तो इसको हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर लिखेंगे और अंडर रूट ए स्क्वायर को हम लोग ए लिखते हैं, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए माइनस चिन्ह लगाइए, अंडर रूट बी, देखिए इसी तरीके से अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी करेंगे। यहाँ पे समझिए अंडर रूट बी इंटू में अंडर रूट बी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, बी। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास ए माइनस बी आ गया। देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू में अगर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है, तो इसको हल करने के बाद क्या आएगा, ए माइनस बी। तो आप लोग अगर इसको जानते हैं तो इसको लर्न करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम ए वाला जो रूल आप देख रहे हो, 4 नंबर, 4 नंबर भी हमारा उसी के जैसा है। यहाँ पे देखिए इस वाले पर आप फोकस करिए। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं है। देखिए समझ लीजिए किस तरीके से लिखा है, ए प्लस अंडर रूट बी और दूसरी तरफ क्या है, ए माइनस अंडर रूट बी। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू में अगर हमारे पास ए माइनस बी है तो ए हमारा क्या हो जाता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसी के फॉर्म का है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अंडर रूट बी है। तो अंडर रूट बी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अंडर रूट बी का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अंडर रूट बी का आप स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अंडर रूट बी इंटू में अंडर रूट बी करोगे तो बी ही तो आएगा, तो यहाँ पे बी लिख दो। और यहाँ पे हमारा क्या है, ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मूला वही है, केवल फॉर्मेट चेंज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या होगा। चलिए हम लोग 5 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। 5 नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये है क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर दिया है, इसका होल स्क्वायर दिया है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आप लोग इस फॉर्मूले को याद करिए। अगर हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम लोग इसको कैसे ओपन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ठीक इसी तरीके से इसको ओपन करिए, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, अंडर रूट बी है, तो अंडर रूट बी का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2ab, तो ए के स्थान पे क्या है, अंडर रूट ए है, यहाँ पे अंडर रूट ए लिख दीजिए। बी के स्थान पे क्या है, अंडर रूट बी है, तो यहाँ पे आप अंडर रूट बी लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा, अगर हमारे पास अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट ए है, देखिए अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट ए है, तो इसको हम लोग ए, देखिए अगर इस तरीके से है तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं। तो ठीक इसको भी हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट ए, और यहाँ से अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्लस 2 रूट ए, और इस तरीके से बी। तो इन दोनों को देखिए हम लोग साथ भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से साथ भी कर सकते हैं, तो आप इसको साथ कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, तो यही हो गया। आगे पीछे आप कर सकते हो, प्लस है, हमारे पास यही आ गया। तो आप लोग स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए, अगर हमें परमेयीकरण करना है 1/√a+b के हर का परमेयीकरण करने के लिए इसे हम √a-b अपॉन √a-b से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां a और b पूर्णांक है। तो आप लोग समझिए, पहले इसको समझिए हमसे क्या कह रहा। हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, √a-b इस तरीके से दिया गया है, और हमें इसका परमेयीकरण करना है। क्या करना है, परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण हम लोग कैसे करते हैं, देखिए परमेयीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको हर देखना है। हर देख लिया आपने, क्या है, √a-b है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है ना, इसको हम चिन्ह को चेंज करेंगे, चिन्ह को चेंज कर दीजिए। देखिए पूरा यही रहेगा, चिन्ह को चेंज करना, तो चिन्ह को हमने चेंज किया, प्लस कर दिया। बी, देखिए √a-b है, तो इसको ऊपर नीचे √a+b से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए √a+b से। अब आप इसको हल कर लीजिए। देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, √a प्लस में b। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बन रहा है फॉर्मूला, a-b इंटू में a+b, और हम जानते हैं a-b इंटू में a+b हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर, क्योंकि देखिए a-b a+b यही बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, यानी कि √a का स्क्वायर कर दो आप, माइनस b का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो गया,
अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन में यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए ही आएगा, और हम बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बी हो जाएगा, और यही हमारा परमेयीकरण करने के बाद क्या हो गया, इसका हल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अभी क्वेश्चंस में हम लोग परमेयीकरण करेंगे, आप लोग इस बात को समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोग कुछ रूल्स याद कर लीजिए। देखिए अगर हमारे पास a टू द पावर n इंटू में a टू द पावर b है, q है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर n प्लस q। आप लोग इसको इससे समझिए। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है, a की पावर n है और फिर कह रहा है a की पावर क्या है, q है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आधार है, आधार हमारी कैसी है, एक समान है। समझिए अगर हमने 2 लिया, 2 की पावर 3 रख दी, इनटू में हमारे पास 2 है, 2 की पावर हमने 5 रख दी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप a ले लो, a हमारा a हो गया। दोनों का ये जो आधार है, आधार समान है। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार क्या है, समान है। आधार समान होने पर घात जुड़ जाएगी। देखिए 2 यहां पे लिखिए, 3 + 5, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। यहां पर देखिए ये आधार देखिए समान है, तो आधार समान होने के कारण इसकी जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चलिए एक दो एग्जांपल आप लोग और देखिए। चलिए अब आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया 5 टू द पावर 3 इंटू में 25 टू द पावर 2। अब आप लोग बताइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 टू द पावर 3 है, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 25 इंटू में 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 5 टू द पावर 3, अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। यहाँ पे देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। अब यहाँ से देखिए आधार हमारे समान हो गए, तो आधार समान हो गया, इसलिए हम लोग इनको क्या करेंगे, इनकी घातों को जोड़ लेंगे। तो आधार लिख दिए, घातों को जोड़िए, 3 + 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे राइट करिए, आधार में 3 2 5 2 7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 7। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा, 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 2, तो आप लोग बताइए क्या हम लोग जोड़ सकते हैं। सोचिए, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि देखिए इसका अगर आधार हमारा 2 है तो इसका आधार हमारा 3 है। आधार कैसे हैं, असमान है, तो असमान होने पर हम लोग इनको नहीं जोड़ सकते। चलिए एक आप लोग और देखिए। चलिए देखिए, यहां से समझिए, जैसे हमने लिया 10 टू द पावर 2 इंटू में 10 टू द पावर 7, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आधार कैसा है, समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो घातों को जोड़ लीजिए, 10 की पावर 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 की पावर 9। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब देखिए a टू द पावर n, इसकी पावर क्या है, q है। इसको समझिए, इसको समझिए आप लोग। कुछ इस तरीके से है, a टू द पावर n और इसकी पावर क्या है, q है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे, देखिए a पावर इस पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको लिख देंगे a टू द पावर
एन क्यू। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझिए, अगर हमारे पास ए टू द पावर एन अपॉन में ए टू द पावर क्यू है, तो यहाँ पर देखिए ए टू द पावर एन अपॉन में ए टू द पावर क्यू है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आधार एक समान है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए टू द पावर एन, ये जो बटे वाली पावर है यहाँ पे माइनस करके लिख सकते हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से यहाँ पे पी और क्यू ले लिया हमने, एन और क्यू लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हमारे पास देखिए दो नंबर्स हैं, कोई नंबर ए है और कोई नंबर बी है, इसकी पावर एन है और इसकी भी पावर एन है, दोनों की पावर्स क्या है, बराबर हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो और क्या हो जाएगा, बी की पावर एन। इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो लिख लो ए टू द पावर एन इंटू में बी टू द पावर एन। इसको आप ऐसा और इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है स्टूडेंट्स। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 64 की पावर क्या दे रखा है, 64 की पावर 1/2 है और हमें बताना है इसका मान क्या होगा। अब आप लोग सोचिए 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। चलिए 64 को हम लोग 64 का गुणनखंड कर लेते हैं। 64 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको 16 गुणे 4 लिख सकते हैं, 16 चौका 64 और पूरे की पावर क्या है, 1/2 है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4 चौके 16, 4 की पावर 2 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1। देखिए आधार समान है तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो घातों को जोड़ लो तो 4 की पावर 3 हो गई, 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 की पावर 3 हो गई इनटू में 1/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां से अभी हमने क्या सीखा था, हमने ए वाला फॉर्म सीखा था कि अगर हमारे पास देखिए यहां से देखिए ए है, ए की पावर अगर हमारी एन है और कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन क्यू। ठीक इसी तरीके से क्या होगा, ये जो पावर है इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3/2। अब यहाँ पे आप लोग सोचिए जो हमारा 4 है, 4 को क्या हम लोग कुछ और ब्रेक कर सकते हैं, हाँ 2 की पावर 2 लिखेंगे और यहाँ से देखिए 3/2 है। इसको देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 और ये देखिए 2 हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको मैंने क्यों इतना बड़ा किया, ताकि आप लोगों को कई कॉन्सेप्ट इसमें समाहित हो सके। तो आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर देखिए क्या है, तो क्या दिया है, 32 की पावर 5 दिया है। तो राइट कर लो
32 की पावर 5 दिया है, 1/5। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 32 को आप ब्रेक करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हमारे पास आ गया, 32 हो गया ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 की पावर क्या है, 1/5 है। अब यहाँ पे देखिए सबकी पावर्स क्या हैं, 1 है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, 1 है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए हमारा आधार समान है, कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आधार समान है ना, तो सबकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो n प्लस ओ प्लस पी प्लस क्यू कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 राइट करिए आप, आधार सबका समान है तो पावर्स लगा दीजिए, पावर्स को ऐड करिए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/5। अब फिर से आप लोग रूल याद करिए, हमने क्या कहा था, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये जो पावर है इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक यही यहाँ पे होगा, देखिए 2 की पावर 5 है, 5 हमारा 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देखिए ए वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो 32 की पावर 1/5 को क्या लिखा जा सकता है, 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। इसका थर्ड नंबर 125 की पावर क्या दिया है, 1/3। इस थर्ड नंबर को सॉल्व करिए। 125 की पावर 1/3। स्टूडेंट्स 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए, अगर हम लोग 5 पचे 25, 25 पंचे 125 कुछ इस तरीके से हो गया कि पावर क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 की पावर, देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो इसकी घात प्लस इसकी घात प्लस इसकी घात 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ से देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, ए गुणे के साथ है तो ए इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 125 की पावर 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए 1 नंबर हमारा क्या है, 9⁵/2, 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4, और 4 नंबर में क्या है, 125⁻⁻1/3। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। पहला नंबर क्या हो जाएगा, हमें दिया है 9 की पावर 3/2। आप लोग सोचिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए जरा सोचिए, देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और 3 × 3 की पावर क्या है, 3/2, यही तो हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 3 × 3, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3/2। अब देखिए एक कुछ इस तरीके से बन रहा है, ए की पावर n इंटू में क्या है, ए की पावर n का होल पावर क्यू है ना, पावर क्यू है, तो इसको पावर में पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ANQ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 3⁵2 इंटू में 3/2, और ये देखिए 2 से क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक क्या हो जाता है 27। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 27। अगर हमारे पास 9 की पावर 3/2 लिखा है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 32 की पावर 2/5 क्या लिखा है, 32 की पावर 2/5। दूसरा नंबर क्या है हमारा, 32 की पावर 2/5 है। तो आप लोग सोचिए 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। आप लोग 2 को कुछ इस तरीके से याद कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी आप लोग 2 को जितना याद कर सकते हैं उतना याद कर लीजिए, कम से कम 2 की पावर 10 तक, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी देखिए 32 हो गया। अब क्या होगा, इसकी पावर 2/5 है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखिए पावर 1, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। और देखिए आधार सबके समान है, तो आधार समान होने के कारण घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो घातों को जोड़िए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5। अब देखिए a⁴n का होल क्यूब, इस की होल पावर क्यूब है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁴n क्यूब। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप इसको राइट कर दीजिए, 2 की पावर 5 इनटू में क्या हो जाएगा 2/5। a5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4। चलिए अब लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर देखिए इसका क्या है, 16 की पावर 3/4 है, 16 की पावर 3/4। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 16 को ब्रेक करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। की पावर क्या है 3/4। अब यहां पे देखिए 2 की पावर 1 है, यहां पर भी 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 पावर क्या है, यहां पर भी पावर क्या है 1 है। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 4 किया, और देखिए यहाँ पे क्या है 3/4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर 4 अपॉन में 3/4, और ए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हमारी क्या होती है 8 होती है। 16 की पावर 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, और किस आधार पर लिख सकते हैं इसको भी हमने डिस्कस किया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके 4 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं इसका 4 नंबर क्या है। 125 की पावर -1/3 है, 125 की पावर -1/3। 125 की पावर -1/3 कुछ इस तरीके से है। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पचे 25, और पंचे हमारा कितना होता है 125, और 125 की पावर क्या है -1/3 है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातों को आप जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए -1/3।
अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5⁻3, ए पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मल्टीप्लाई कर दो, -1/3 और A3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5⁻1। आप लोग सोचिए, अगर हमारे पास इस तरीके से है 5⁻1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5। अगर हमारे पास 8⁻1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8। अगर हमारे पास 1/2 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁻1। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं A⁻n। समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप लोग? अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/A⁻n। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाता है प्लस। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 5⁻1 है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 125⁻1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। अगला नंबर 3 है, तो चलिए हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग 3 नंबर को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा, सरल कीजिए। इसको हमें सरल करना है तो चलिए हम लोग सरल करते हैं। हमें दिया है 1 2 3 4 नंबर दिया है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट नंबर का क्या दिया है, 2⁻2/3 इंटू में दिया है 2⁻1/5। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग यहां से देखिए, अभी अभी हमने कहा था अगर अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, आधार 2 है, यहां पर भी आधार 2 है। यहाँ पे देखिए ये जो आधार है क्या है, 2 है। यहाँ पर आधार क्या है, 2 है। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी तो जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2⁻2/3 प्लस 1/5। अब जोड़ लो, देखिए क्या हो जाएगा जोड़ने पर, 2 की पावर है 2/3। देखिए हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने के लिए हर बराबर करते हैं। तो आप लोग, मैं समझ करके चल रहा हूं कि भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको आता है। अब आपको करना क्या है, 5 दूनी 10 हमने किया, प्लस 3 1 3 किया, अपॉन में क्या हो जाएगा 15। देखिए क्या हो जाएगा, 2⁻10 प्लस 3 13 और 13 बटे में क्या हो जाएगा 15। यही हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को भिन्नों का जोड़ गुणा भाग ये सब आना चाहिए। चलिए अब लोग नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। इस दूसरे नंबर को सॉल्व करिए आप लोग। तो दूसरा नंबर क्या है, 1/3 की पावर 3 का होल पावर क्या दिया है, 7 दिया है, यही दिया है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, पावर इस पे चढ़ाइए, ओपन कर दीजिए, तो 1⁻7 हो जाएगा, अपॉन में 3⁻3 है और ये देखिए ये पावर इस पर भी लग जाएगी। देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1⁻7 अपॉन में 3 की पावर, यहाँ पे देखिए 3 है और 7 है, पावर पावर में ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 7 तो 3 7 क्या हो जाएगा 21। नेक्स्ट देखिए 1⁻7 क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी और यहाँ पे 3⁻21। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है, 1/A⁴n और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, A⁻−n। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3⁻−21 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे।
चलिए हमारा थर्ड नंबर क्या है, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, और हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। तो चलिए हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे सरल करेंगे, आप लोग ध्यान से सोचिए। ये हमारे पास कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होना है, देखिए हमारे पास a की पावर n अपॉन में a की पावर क्या दिया है, q दिया है। कुछ इस तरीके से बन रहा, देखिए बेस तो समान है बट जो घात है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए a की पावर n और इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऊपर लेकर के जाएंगे कुछ इस तरीके से हो जाता है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम जानते हैं जब आधार क्या होता है, समान होता है, तो घातें हमारी जुड़ जाती है। तो जोड़ो, देखिए जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, देखिए जोड़ते हैं, जोड़ लो। यहाँ पे एक पावर में है क्या, माइनस क्यू है, तो यहाँ पे आप माइनस क्यू, एकदम बेसिक वाला मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस क्यू, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। या फिर आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से याद कर सकते हो, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बस। तो यहीं पे यहाँ पे यही कर दो, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। हल कर लीजिए इसको, देखिए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर हमारा बराबर हो जाएगा। हर बराबर हो गया, यहाँ पे हो गया 2/4 और 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या होगा, बटे में 4। तो 11/4 यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। इसका 4 नंबर, 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2, यही दिया है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर हमारे पास a की पावर क्या है, p है, अगर हमारे पास जो b है, b की पावर भी p है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू में b की पावर p, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आधार अलग अलग हों, देखिए a इसको क्या कहते हैं, आधार, आप लोग ये बात समझ लो, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं घात। अब यहाँ पे देखिए आधार कैसे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो हमारी घात है वो क्या है, एक समान है। यहाँ की घात p है और यहाँ की भी घात p है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को अपने जहन में उतार करके रखनी है। चलिए यहाँ पे देखिए आधार क्या है, 7 है, यहाँ पे देखिए आधार क्या है, 8 है, घात क्या है, एक समान है। इसको हम लोग 7 गुणे में 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए 7 8 क्या हो जाएगा, 56, और 56 की पावर 1/2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.5 को समाप्त किया। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।